पढ़ रहे हो बेटा? देखो आप ना हेजिटेट मत होना, जो भी चीजें नहीं पढ़ रहे हो बोलना क्लियर, ठीक है बेटा? आप बिल्कुल हेजिटेट हो, ठीक हो ना? सीक्वल पढ़ रखी हो आप पढ़ रखे हैं, हम सभी लोग सीक्वल पढ़ रखे हैं। तो अब एक चीज मुझे बताएं, वाई वी यू सीक्वल, सीक्वल का क्या यूज है बेटा? सीक्वल क्यों क्या यूज किया आप, क्या मतलब किस पर्पज से आपने सीक्वल को लर्न किया? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है, ये समझ में आया। और हम में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे माई सीक्वल ऑनलाइन स्टूडेंट, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको क्यों पढ़ा आपने, इसका यह यूज क्या है? तो देखो आपको ने वटेवर चीजों को डिस्कस कर रहे हो, एक बहुत ही अच्छा और आपको सुटेबल आंसर दे रहा हूँ। जब भी कोई पूछा जाए ना बेटा कि वाई वी यूज माई सीक्वल, तो एक सिंगल वर्ड में आप उसे बोल्डली कर सकते हो, माई सीक्वल स्पेशली यूज फॉर डेटा सिक्योरिटी। इतनी इसके जितना डेटा सिक्योरिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं कर, चाहे कोई भी एप्लीकेशन। एंड अनदर वन इज द डेटा डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली यूज किया है। दिस इज ओनली वन रीजन, बिकॉज ऑफ दिस वी आर यूजिंग डेटाबेस सर्वर, चाहे व्हाटएवर सर्वर, माईसीक्वल सर्वर, ओरेकल सर्वर, पोस्टग्रे सर्वर, व्हाटएवर सर्वर हम यूज कर रहे हैं, उसका सिंगल रीजन है बेटा, व्हाई? बिकॉज ऑफ डेटा सिक्योरिटी। नाउ हाउ टू मेजर द डेटा सिक्योरिटी? लेट्स से एनीवन आस्क यू, जैसे हम दूध है तो दूध को मेजर करते हैं ना कि हाउ मच नंबर ऑफ मिल्क एक्चुअली और हाउ मच नंबर ऑफ वाटर वी है। फिर कैसे इसको कैसे मेजर करते हो? बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोमीटर, आपने सुना होगा, जिसके थ्रू आप मेजर करते हैं। फीवर है, कैसे मेजर करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो सेम थिंग हमारे डेटा सिक्योरिटी को मेजरमेंट कैसे की जाएगी, डेटा हमारा सिक्योर है कैसे डिसाइड करोगे? तो we need to consider two major components. First one is the data confidentiality. First one is the we need to check our data is confidential or not. Second one is the data integrity. If two things are working well, if two things are हमारी राइटिंग इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है क्योंकि मैं राइटिंग पे नहीं यूज कर रहा हूँ बेटा, मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीजें उंगलियां भी कटी हुई है तो इसलिए थोड़ी राइटिंग खराब है। अच्छा ऐसा झूठ नहीं कर रहा मैं। डेटा इंटीग्रिटी बेटा, ये डेटा इंटीग्रिटी और डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब फिर से वहीं पर वापस से आते हैं क्वेश्चन की बात पे। व्हाट इज द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या होता है, और इंटीग्रिटी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल डेटा कॉन्फिडेंशियली कैसे डिसाइड करोगे हमारा डेटा इज कॉन्फिडेंशियल, और डेटा इज कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड, कैसे डिसाइड करेंगे कि डेटा कॉन्फिडेंशियल है? तो इफ एनी सेंडर सेंड टू डेटा विद अनदर रिसीवर, ध्यान सुनिएगा, इफ अ सेंडर सेंड टू डेटा विद एनी रिसीवर, व्हाटएवर रिसीवर के पास भेज सकता है, लेट्स से, तो ओनली रिसीवर कैन एक्सेस दिस डेटा। लेट्स से ये जो सेंडर था उसने डेटा पैकेट भेजा, ये डेटा था जो मूव कर रहा था, तो ओनली रिसीवर कैन एक्सेस दिस डेटा, नो वन कैन एक्सेस, नो बाय द हेल्प ऑफ नो एनी वे, देन वी कैन से कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड। जैसे हमने एज ए सेंडर मैंने आपको डेटा भेजा तो आप सिर्फ एक्सेस करो डेटा को, यदि ये चीजें आपने इंश्योर कर लिया देन वी कैन से अवर डेटा इज कॉन्फिडेंशियल। तो जितने भी सर्वर है बेटा, एक सर्वर दूसरे सर्वर से जब कम्युनिकेट करते हैं, एक सर्वर यदि नंबर ऑफ यूजर्स को कम्युनिकेट करता है, तो जिसको उसने डेटा को अलाउ किया सिर्फ वही डेटा एक्सेस कर सकता है, नो वन कैन एक्सेस द डेटा। यदि आपने सीक्वल पढ़ा होगा तो उसमें आपने टर्म पढ़ा होगा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आपने जिसको जितना प्रिविलेज दिया है, ग्रांट किया है, उससे ज्यादा वो एक्सेस नहीं कर सकता। यस और नो? तो डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, सर्वर पे तो पूरी डेटा है, बट एक्सेसिबल उतना ही है जितना हमने आपको परमिशन दे रखी है। यस और नो? क्या ये चीजें एक्सेल में कर पाओगे आप? क्या आप इसको पावर बीआई में कर पाओगे? नो एक्चुअली। समझ में आ रहा है? या एनी अनदर टूल्स आप क्या वट एवर यूज करो, उन सबों में इतनी लेवल की डेटा सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज द डेटा इंटीग्रिटी। व्हाट इज द डेटा इंटीग्रिटी बेटा? इफ एनीवन हैव एनी डाउट, if I am the size of data and content of the data, it must be same, then we can say our data integrity is maintained. जैसे मैंने एक सेंडर हूँ और मैंने आपको डेटा भेजा हो, तो सेंडर से रिसीवर, जैसे मैंने जो डेटा बेटा भेजा उसको 15 केबी की डेटा थी, ठीक है, कितनी केबी की थी? 15 केबी, और हमने लिखा था इसमें हायरा हूँ, तो रिसीवर के पास सिर्फ 15 केबी की ही डेटा जानी चाहिए और उसमें कंटेंट क्या लिखा होना चाहिए? हायरा। यदि ये चीजें पॉसिबल हुआ, आपने ये चीजों को इंश्योर कर लिया, देन वी कैन से डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन। आपने सुना होगा डेटा पैकेट, जैसे हमने डेटा भेजा आपके पास, साइज नहीं चेंज हुआ और कंटेंट चेंज हो गया बेटा। जैसे यूजर आपने अकाउंट नंबर डाला था, उस अकाउंट नंबर की एक डिजिट चेंज कर दी गई, क्या कितना ज्यादा उसका बैड इम्पैक्ट हो सकता नहीं हो सकता? मैंने आपको लिंक भेजा, उस लिंक की साइज थी 2 केबी, उस लिंक की जगह पे किसी ने ओवरराइट करके अपना लिंक लगा दिया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती? बताओ। The size of the data and content of the data it must be same, then we can say data integrity is maintained। समझ में आ रहा है? तो डेट सीक्वल का यूज करने का, या किसी भी डेटाबेस सर्वर, चाहे वो मोंगोडीबी हो, चाहे माई सीक्वल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे आप पोस्टग्रेस सीक्वल हो, चाहे व्हाटएवर यूज कर रहे हो, उसका सिंगल एक रीजन है बेटा,
डेटा सिक्योरिटी, इट्स प्रोवाइड ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी। जो माइस्क्ल है वो 3 लेयर पे डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा सिक्वल इंजेक्शन। तो सिक्वल इंजेक्शन हमारे थर्ड पार्टी को रोकने के लिए भी यूज करते हैं, और हम सिक्वल को अनऑथराइज तरीके से डेटा एक्सेस करने के लिए भी यूज करते हैं, दोनों तरीके सिक्वल इंजेक्शन। तो ये ट्रिपल लेयर डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप जब पढ़े होगे तो बताया गया होगा, नहीं पढ़े होगे तो आप अपने एंड पे सर्च करके पढ़ना। थोड़ी सी समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हो गया? तो आपने क्या देखा कि हमने माई सिक्वल की बात किया, फिर मैंने मोंगोडीबी के बारे में बता रहा हूँ। तो ओवरऑल हमने फिर से मैं वही बात पे आता हूँ कि हमने कहा कि ये सारी जितने भी हैं वो किस पर्पज से यूज हो रहे हैं बेटा? इन सबों का क्या यूज है? डेटा सिक्योरिटी पर्पज से। तो किस तरह की डेटा पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये, किस तरह की डेटा पे वर्क करते हैं? Actually, we are learning here MongoDB. This is the first class of MongoDB, so don't worry about that one. मैं प्रीवियस चीजों को थोड़ा डिस्कस कर रहा था, आपके बारे में आइडिया लेना चाह रहा था कि आपने क्या कर रखा है। तो MongoDB बेसिकली वर्क करता है किस पे? डेटा पे। देन विच टाइप ऑफ डेटा? डेटा क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये मुझे बताओ कोई, व्हाट इज द डेटा? डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के मल्टीपल कलेक्शन को हम कह सकते हैं डेटा। यस ना, इंफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, मीनिंगलेस एंड मीनिंगफुल। जैसे आज हमारी क्लास हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं घर से क्या खा के आया हूँ इससे कोई मैटर नहीं करता, ये सब। तो कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज द डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टिक। जब हम, पता एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। जब मैं इंटरव्यू वगैरह में जब एक्सप्लेनेशन देना बेटा, तो उसमें वर्ड जो यूज करो ना, बड़ा ही वेटेज वर्ड यूज, क्योंकि उस वर्ड के भी यहाँ पे आपका डिसाइड होता है कि आपकी कितने लेवल पे, आपके आईक्यू लेवल में वर्क कर रही है। लेकिन आपको उससे ये क्लेरिफाई होता है कि आपने उस चीज को कितने तरीके से ऑब्जर्वेशन किया। तो collection of meaningful information is the data. And second statement, that can be measured. जब डेटा की डेफिनेशन कहेंगे व्हाट इज द डेटा, तो यू कैन क्लियरली से डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर। जिसे हम मेजर कर सके बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्ड? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जैसे मेजर्ड का मतलब ये है, इफ अ डेटा दैट कैनट बी ऑर्गेनाइज, एक इतनी अमाउंट ऑफ डेटा जिसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप समराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, जिसको अपने अकॉर्डिंग आप एनालाइज नहीं कर पा रहे, क्या वो डेटा किसी काम का है? तो सो नो, समझ में आ रहा है हमारी बातें यहाँ तक आपको? और डेटा दैट कैन बी ऑर्गेनाइज, दैट कैन बी समराइज, या दैट कैन बी एनालाइज, दैट इज द डेटा एक्चुअली। मीन्स व्हाट? जिस डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग, एक चीज समझो, जैसे मैं आपसे कहूँ किस रूम को मैं मेजर कर सकता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रूम को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसको इनडायरेक्टली इसी वर्ड को कहा जा रहा है। तो if a data that can be controlled, that is the data। जैसे रियल लाइफ में हमारे घरों, आपने देखा होगा डिजास्टर आता है, बाढ़ आता है, तो क्या वो पानी हमारे किसी काम की होती है? बताओ। बहुत सारी पानी अचानक आ गई, वो अचानक जैसे आई जैसे गई। बट जो हमारे, आप जो वो लगा रखे हो घरों में समरसेबल, वो आपके काम की पानी निकालता है, वो उतना ही पानी निकालता है जितना रिक्वायर्ड है, फिर उसको आप यूज करते, फिर आप करते हो। तो मतलब उस पर्टिकुलर पानी को हम कंट्रोल कर सकते हो। वही आप कहते हो पानी हमारे पीने का या जो भी वटेवर, ये सब बाढ़ के पानी हमारे पानी के काम की नहीं होती। तो सेम अमाउंट यही है, एक डेटा इतनी बड़ी है जिसको हम ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब बेटा? स्टोर करना। जिसको हम प्रॉपर तरीके से स्टोर ही नहीं कर पा रहे, जिसको हम अपने तरीके से समराइजेशन नहीं कर पा रहे, जिसको अपने अकॉर्डिंग एनालाइजेशन नहीं कर पा रहे, दैट इज नॉट अ। क्लियरिफाई हुआ? आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या सभी लोग एग्री हो? एक्चुअली डेटा इसको कहेंगे, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, चीजों को समझो। मैंने क्या किया? डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर, जिसे मेजर कर सकते, सिंगल लाइन। बट इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड मेजर, मेजर करने का क्या मतलब है आपका? तो आप ये बात को स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू वर्किंग फ्लो, डेटा डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। स्ट्रक्चर डेटा आपने सुना होगा, स्ट्रक्चर डेटा। सेकंड वन इज द सेमी स्ट्रक्चर डेटा, लास्ट वन इज द, there are mainly 3 types of data: structured, semi-structured, and last one is the unstructured. There are how many number of types of data? जी भैया, मनीष जी, इसको भी आप बंद कर दिए, आवाज आ रही है जीप से, तेज तेज निकाल रहा है, आवाज निकाल रहा है, जल उल ना जा रही है, बंद कर दीजिए। अब चल, आवाज निकल रही है, उसको चला दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, 3 तरह के डेटा होते हैं। इसके ना मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, राइटिंग को लेकर बोरिंग ना हो, मेरे पास इसकी नोट्स है, चीट शीट जिसको कहते हैं, मैं भेज दूंगा, उससे आप पढ़ लेना। तो सभी चीजों को समझो। स्ट्रक्चर डेटा किसे कहेंगे बेटा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर डेटा? बताओ। स्ट्रक्चर डेटा किसे कहेंगे? जिसमें किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, नहीं, एनी टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सेट फॉलो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो, ये जो डेटा है आपके सामने, इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आपको फॉलो हो रही है, बताया मुझे आप सब लोग। रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर है, यस और नो। कोई भी डेटा, जैसे हमने यहाँ पे डेटा रखा, इसके एक स्पेसिफिक रो नंबर है, एक स्पेसिफिक कॉलम नंबर है। क्या कोई भी डेटा इसमें स्टोर करूंगा विदाउट रो एंड विदाउट कॉलम हो सकता है, बताओ। तो अब another one is that this is also structured data, something like this, this is also structured data, yes or no, this is also structured data, क्लियरिफाई हुआ। दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चर डेटा। इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो होती है बेटा, बताओ। इंडेक्स नंबर 0 1 2, आपने पूछना होगा, लिस्ट, टपल, ये सब के सब क्या है, स्ट्रक्चर डेटा। तो चाहे वो डेटा किसी भी तरह का हो, चाहे उसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर यदि फॉलो हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर। क्लियरिफाई हुआ नहीं हो, बताइए। सेकंड वन इज द सेमी स्ट्रक्चर डेटा, सेकंड वन इज द सेमी स्ट्रक्चर डेटा किसे कहेंगे बेटा, बताओ। A collection of information, a large collection of information that have some data in form of a structured when some data have no any structure. सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ डेटा के अंदर स्ट्रक्चर है और कुछ डेटा के अंदर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि सपोज दैट मैंने एक डेटा स्टोर किया एक्सेल में, ठीक है, देखिएगा, जिसमें हमने क्या रखा, इम्प्लॉय आईडी हमने रेगुलर रखते चले गए, 1011 1012 इम्प्लॉय आईडी रखा, ठीक है, इस तरह से हमारे इम्प्लॉय आईडी सभी के हैं। यहाँ पे इम्प्लॉय का नेम पहले हमने रखा, फिर उसका एड्रेस रखा, फिर उसका फोन नंबर रखा, ईमेल आईडी रखा, एड्रेस रखा, इस तरह से हमने स्टोर किया। अगली बार हमने पहले फोन नंबर रख दिया, फिर हमने नेम रख रहे हैं, फिर उसका इस तरह से रखते जा रहे हैं। क्या ये तो स्ट्रक्चर वे में है कि आईडी सभी की यूनिक है, बट क्या ये वाली डेटा स्ट्रक्चर वे में है? दिस इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ सेमी स्ट्रक्चर डेटा का। आप लिस्ट डिक्शनरी पढ़े होंगे, डिक्शनरी पढ़ा है हम सब लोगों ने, पाइथन पढ़े हो ना आप सब लोगों ने। तो पाइथन में बेटा डिक्शनरी तो मैंडेटरी, डिक्शनरी के अंदर की मैंडेटरी होती है, की हमेशा रखना पड़ेगा। की वैल्यू क्या रख सकते हो वटेवर, यस और नो। इवन की यूनिक होता है, वैल्यू सेम भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे राम रखा, तो 1012 की वैल्यू भी राम हो सकती है, यस और नो। समझ में आया। इवन देखो की, एक की है, उसकी वैल्यू हमने अभी एक लिस्ट भी रख सकते हैं, एक सेट भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बताओ। तो डिक्शनरी जो हमारा है वो किस तरह के डेटा में आता है, सेमी स्ट्रक्चर। एक और डेटा फॉर्मेट आप पढ़ोगे, इसी तरह का डेटा होता है बेटा जेएसएन डेटा, जेएसएन या एक्सएमएल, ये सब क्या है, कैसी डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। इसके अंदर डेटा तो है, बट कुछ डेटा स्ट्रक्चर वे में है और कुछ डेटा के अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर। तो दिस इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर, क्लियर। लास्ट वन इज द अनस्ट्रक्चर डेटा, थर्ड वन इज द अनस्ट्रक्चर डेटा। किसे कहेंगे बेटा, बता सकते हो आप। और डेटा एक कलेक्शन ऑफ लार्ज इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इन विच हैव नो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एक इतनी हेवी अमाउंट ऑफ डेटा जिसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बताइए, अनस्ट्रक्चर डेटा। जैसे अनस्ट्रक्चर डेटा, जैसे देखो हमने एक डेटा रखा है, आप यूजर का फीडबैक रख रहे हैं। यूजर का फीडबैक कैसे भी हो सकता है, कोई इमोजी लिख सकता है, तो कोई उसमें वटेवर चीजें ऐड कर सकता, नहीं कर सकता है। इस तरह की डेटा हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा। जैसे किसी वेबसाइट को ओपन किए, तो वेबसाइट पे क्या स्ट्रक्चर में डेटा होती है, उसमें वीडियो, जैसे किसी वेबसाइट को ओपन किया तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, एड, सब कुछ अपने आप, उसमें कुछ भी हो सकता है। अगली पेज पे जाए तो हो सकता है कि प्राइस पहले दिख रहा है, उसके नीचे उसकी वीडियो एड चल रही हो, फिर प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। तो इसी तरह का स्पेसिफाई स्ट्रक्चर होता है किसी वेबसाइट की, नहीं। तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो हमने तीन तरह के डेटा पढ़ा, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। अब चाहे डेटा कैसा भी हो बेटा, उस पर आपको अपने अकॉर्डिंग यदि वर्क करना है, उस पर अपने अकॉर्डिंग वर्क फ्लो रखना है, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। रियल लाइफ में पानी को अंदर से निकाल के हम स्टोर करते हैं, तब उसको अपने टंकी, अपने किचन में, अपने वॉशरूम में, अपने बाथरूम में यूज करते हैं, ये सब। तो सेम थिंग, इस डेटा को यदि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज में रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल करना चाहते हो, तो वी नीड टू स्टोर दिस डेटा। सो वी नीड टू यूज हियर, क्या हम यूज करेंगे बेटा, बताओ, डेटा बेस, वेयर वी कैन स्टोर द डेटा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि डेटा को तो आप हार्ड डिस्क में रख लो, कंप्यूटर में रख लो, नहीं, या डेटा को और भी जगह रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बताओ। तो वाई वी यूज डेटाबेस। तो देखो एक चीज और क्लेरिफाई करें, डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर। डेटाबेस क्या है बेटा, एक तरह का कंटेनर है। नाउ कंटेनर दो तरह के हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। जो हमारे कंप्यूटर में जो कंटेनर है वो कैसा है, फिजिकल है। हार्ड डिस्क जो हमारा फिजिकल है, ये सब। ये जो कंटेनर है बेटा, ये वर्चुअल होता है, आपको फिजिकल नहीं एग्जिस्ट करता। आपने सुना कि डेटाबेस खरीदने जा रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस खरीदने जाते हैं, हम डेटाबेस नहीं खरीदते, ये सुनो। क्योंकि जो डेटाबेस है वर्चुअल होता है। एंड वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट डेटाबेस, इन विच हैव ओन रूल्स टू स्टोर डेटा। इसके अंदर खुद के रूल्स होते हैं डेटा स्टोर करने की, आप नहीं बता सकते, या हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बता सकता कि इसको क्या, किस वे में स्टोर करना है।
डेटाबेस के अंदर स्पेशलिटी क्या है? इन अ डेटाबेस, व्हाट इज द डेटाबेस आपसे पूछा गया, तो डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ओके, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताइए? एंड इट्स हैव ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू स्टोर डेटा. इसके अंदर खुद के रूल्स होते हैं डेटा स्टोर करने के, किसी अनदर पर्टिकुलर का नहीं फॉलो करता. सबसे अच्छी बात यही, तभी तो इससे सिक्योर है. जैसे मैं विंडो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो इसमें जब स्टोर करूंगा तो वही रूल फॉलो करेगा जो आप में करेगा. ऐसा नहीं कि आपके पास मैकबुक है तो आप में कोई और रूल फॉलो करे, मेरे में कोई और रूल फॉलो करे, ऐसा नहीं हो पाएगा. सबका सभी में स्टोर करने का उसका रूल खुद का अपना होगा. बाई सेल्फ डिसाइड करता है कैसे डेटा स्टोर करूँ. होप करता हूँ समझ में आया होगा मेरी बात. क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो, ये जो डेटा है, ये जो डेटाबेस है, उसके अंदर किस तरह के डेटा स्टोर करोगे, इस यहाँ पे इस डेटाबेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, आपने सुना होगा आरडीबी. सेकंड वन इज द नॉन आरडीबी, नॉन रिलेशनल डेटाबेस. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिलेशनल डेटाबेस. इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिलेशनल. रिलेशनल डेटाबेस किसे कहेंगे? और डेटाबेस इन विच हैव ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर. देखो डेटा स्ट्रक्चर है, टेबल जैसा बना रहा हूं मैं, देख पा रहे हो आप? ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. सभी के सभी आपस में कहा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड. दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस. समझ में आया नहीं आया? और डेटाबेस इन विच हैव ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर्ड एंड इंटर रिलेटेड. सभी आपस में क्या होना चाहिए? एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए. तभी हम क्या कहेंगे? रिलेशनल डेटाबेस. जैसे लेट्स से डेटा, ये टेबल जो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, चार हैं. तो ए से बी का कनेक्शन क्या है? ए से बी तक देखो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट ए से बी, बी से सी होते हुए है ना, ये सोनो. ए से सी तक आना, तो ए से यहाँ ऐसे ऐसे आ सकते हैं, ये सोनो बताओ. तो इस तरह के जो इंटर कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन. तो डेटाबेस जिसके अंदर सारी डेटा जो हो स्ट्रक्चर वे में हो और आपस में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इस तरह के डेटाबेस को हम क्या कहेंगे बेटा? आरडीबी. नहीं एमएस नहीं, आरडीबी. समझ में आया नहीं आया? क्लियर और नॉट क्लियर? नॉन आरडीबी किसे कहेंगे? और डेटाबेस इन विच ऑल डेटा आर अनस्ट्रक्चर्ड. सभी के सभी डेटा क्या हो? आपस में स्ट्रक्चर्ड हो और आपस में कोई भी दूसरे दूसरे से इंटर कनेक्टेड नहीं है. तो हम क्या कहते हैं बेटा बताओ? दैट आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. इसको क्या कहते हैं? नॉन आरडीबी. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो रिलेशनल डेटाबेस में हमारा जो माई सीक्वल है वो रिलेशनल डेटाबेस है, और एकल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है. पोस्टग्रेस एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है. आपने सुना होगा एसक्यूएल लाइट जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है. आईबीएम डीबी टू ये क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है. सबके सब क्या है? इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होंगे? स्ट्रक्चर, और सारे आपस में क्या होंगे? दूसरे से कनेक्ट. इसकी बात करें नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जैसे आपने सुना होगा मोंगो डीबी, डायनेमो डीबी, अमेजोन डीबी, कैस्केंड्रा, अपाचे, हडूप, बहुत सारे. ये सब के सब क्या है? मतलब इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होगी? अनस्ट्रक्चर, और सारे आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे. तो मोंगोडीबी का पहला हमने हमारे पास आया है कि टर्म मोंगोडीबी द डेटाबेस इन विच वी कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड दैट हैव नो एनी इंटरकनेक्शन. समझ में आया नहीं आया? एक चीज और बताऊं, रिलेशनल डेटाबेस से ज्यादा नॉन रिलेशनल डेटाबेस अवेलेबल है. तो ये ओपन सोर्स है, जिसको जैसा चाहिए होता है वैसा बना देता है. जैसे हमें पता है कि यूजर से फीडबैक लेना है, तो यूजर क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा इमोजी दे सकता है, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता है, ये कर सकता है. ये सब चीजें हम यूज कर लेंगे. समझ में आया? जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग अपना बना लेगा. बात खत्म, ये सुन लो. तो इसको क्या कहते हैं? नॉन रिलेशनल. समझ में आया नहीं आया? तो मोंगो डीबी, डायनेमो, बहुत सारे हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इस डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करोगे तो हैंडल करने की कुछ ना कुछ की जरूरत. जैसे आपने फर्स्ट टाइम डुकेट में आए, डुकेट में कोई ना कोई पर्सन था ना जो आपको गाइड किया कि हाँ क्लासरूम में होना चाहिए आपको ये कई चीजें है ना. तो उसी तरह से डेटा को हमें हैंडल करने के लिए भी नीड टू यूज मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसको कोई ना कोई मैनेजमेंट यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू डेटाबेस स्ट्रांग रहे. ये सुनो, जैसे रियल लाइफ में हम घरों में जब आप देखो घर में जब आप जाते हो, तो जो चीजों को आप एक स्पेसिफिक जगह पे रखते हो वो बड़ी ही सेफ्टी के साथ रखते हो और आप उसको आसानी से ढूंढ पाते हो जब चाहो तो. जैसे आपके घरों में चाबी, जैसे आप बाइक चलाते हो चाबी रखते हो, तो यदि आप चाबी को फेंक कर रखते हो तो आपको दूसरे दिन ढूंढना कितना टिपिकल होता है. ये सोच ऐसा क्यों? क्योंकि आपने किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं फॉलो. तो ये किसी भी तरह का मैनेजमेंट फॉलो करते तो प्रॉब्लम नहीं होती. ये सोच, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं. यदि हमारे डेटाबेस में मैनेजमेंट नहीं होगा तो डेटा को रिट्रीवल में प्रॉब्लम होगी, डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे. ये सुनो, सो वी नीड टू यूज हियर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब हम किसका रोल आ रहा है यहाँ पे? इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ये क्या है? एक तरह का मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा, एक तरह के मैकेनिज्म है, एक तरह के सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है जो किसको मैनेज करते हैं? डेटाबेस में. अब जिस तरह की डेटाबेस है उस तरह की मैनेज करने के लिए हमने अलग अलग तरह के मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है. जैसे रिलेशनल डेटाबेस है, इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या बना रखा है बेटा? आरडीबीएमएस.
देखो रिलेशनल डेटाबेस इसको मैनेज करने के लिए हमने नन आरडीबी इसको एंटर करने के लिए हमने क्या बना रखा है, नन आरडीबी में भी कर सकते हो। इसका एक और नाम है नो एसक्यूएल, इसको एक और नाम क्या है, समझ में आया? आरडीबी में और नो सीक्वल, समझ में आया नहीं आया? तो अब बताइए, देखो सीक्वल जो है बेटा हमारा रिलेशनल डेटाबेस भी था और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। और एक कल जो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस भी था, ऊपर में लिखा था ना मैंने, तो डेटाबेस भी है और मैनेजमेंट सिस्टम भी है। पोस्ट ग्रेसक्यूएल के साथ भी यही बात है, मोंगोडीबी के साथ भी यही बात है। मोंगोडीबी खुद एक तरह का डेटाबेस भी है, उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एक तरह का अपना खुद मैनेजमेंट सिस्टम भी है, खुद ही दोनों है। समझ में आया? तो यदि हम आप बात करें एग्जैक्टली व्हाट इज द मोंगोडीबी, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए बताइए? You can clearly say that it is a type of database, it is a type of mechanism, it is a type of management system that help us to work with unstructured data, in which all data are unstructured and no one have interconnected to each other. Yes or no? क्लियर हुआ नहीं? और मोंगोडीबी के बारे में बताएं सब लोग, क्वेश्चन से ये क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछे, मैं चुप हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए, आप बताएं कोई क्वेश्चन। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सारी बातें एक बार आप अपने दिमाग में सोचिए, क्योंकि अब मैं मोंगोडीबी पे आ गया हूँ। अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा था आपको इसके बारे में डिफिनेशन डिस्कस कर रहा था। सीक्वल, तो सीक्वल का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब सीक्वल की चीजें नहीं है, सीक्वल के बाद भी चीजें। क्या बताऊं मैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सीक्वल? इट ओनली वर्क विद स्ट्रक्चर डेटा। बट जितने भी नो सीक्वल है वो स्ट्रक्चर डेटा पे भी वर्क करते हैं और स्ट्रक्चर पे भी क्या करते हैं, क्योंकि जो अनस्ट्रक्चर डेटा बेटा उसको पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको फिर उस पर काम करते हैं। समझ में आया आपको मेरी बात, या नहीं आया? So we are learning here MongoDB. MongoDB is what? यदि आपको क्लेरिफाई करना हो कि what is the MongoDB, you can clearly say that it is nothing but NoSQL that help us to work with unstructured data. And it is also a non-RDB. It is a non-relational database in which we can store large amount of data and all are not interconnected to each other. Yes or no? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब क्या अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द MongoDB, तो क्या 2-3 मिनट MongoDB के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो बेटा? बताओ सब लोग, दे सकते हो ना? ये सर इंटरव्यू में आपको 5 मिनट 2 मिनट बोला जाता है, लेट अस एक्सप्लेन मोंगोडीबी एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, तो आप क्या आंसर दे सकते हो मोंगोडीबी के बारे में? नहीं दे सकते? प्रॉपर दे सकते हो? इस चीज का मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, उससे आपको पढ़ लेना है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, इंस्टॉलेशन पार्ट, हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी नहीं ना लोकल मशीन। अपने लोकल मशीन में मोंगोडीबी को कैसे इंस्टॉल करोगे? गो ऑन हियर सर्च मोंगोडीबी, मोंगोडीबी डाउनलोड्स, यहाँ पे सर्च करके एंटर करोगे, जैसे एंटर करोगे बेटा यहाँ पे आ जाओगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, मोंगोडीबी दिख रहा है, कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड्स दिख रहा है, दिख रहा है आप सभी को ना यहाँ पे? क्या बेटा? स्लो? अब आगे आ जाओ बेटा, इससे ज्यादा जूम कैसे करूंगी? अब आगे आ जाओ, देखो मोंगोडीबी दिख रहा है, इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको, ठीक है? दिख रहा है आपको? देखो मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड्स, यहाँ पे क्लिक किया हमने, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया देखो ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस ओपन हुआ। जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी को लर्न करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा उसके बारे में पढ़ो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो। देखो इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, रिसोर्स में जाके इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नई चीजें अपडेट हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें अभी आप ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये वाली जो क्लास है हमारी 2 से 3 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? अब कंप्लीट होने के बाद मोंगोडीबी ऐसा तो है नहीं कि यही चीजें हमेशा के लिए बन के रह जाएगा। मोंगोडीबी में नई अपडेट आएगी तो वो अपडेशन कहाँ से फाइंड आउट करोगे? यहीं से। तो चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में वो चीजें रिटेन होती है जो एक्चुअल वो है। दिख रहे हो ना, चीज समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या क्या नया चीजें हैं देखो, कैसे कैसे है, क्या क्या नई चीजें ऐड की गई है, और इसके बारे में आप पढ़ना है सभी। समझ में आया आपको? यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखिए देखो सब कुछ बता रखा है, इस बार एक बार आप उसको पढ़ लेना है, ठीक है? मैं लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट ऑल दैट वन। अब सीधा जाना है प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे आ गए, सबसे नीचे जाना है बेटा, देखो सबसे नीचे जाना है, दिस वन इज द फाइल, ये फाइल डाउनलोड करना, ठीक है?
एक फाइल ये हो गई जो डाउनलोड करना है, आपको कुछ नहीं करना होता है, डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। ये फाइल डाउनलोड हो गई। दूसरी जो डाउनलोड करना है, इसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप डोंट वरी अबाउट ऑल दैट वन। ये दोनों फाइल, ये लिंक में शेयर कर दूंगा, इसमें देखो आप देख रहे हैं ये कैसी फाइल है बेटा। पहले इसे अनजिप करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे आप अनजिप। तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस फाइल को डाउनलोड करके अनजिप कर लेना है। जब इसे अनजिप करोगे आप, दिखाता हूँ, मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड वैसे कर रखा है, फिर भी एक बार दिखाता हूँ दोबारा, मेरे में होगा नहीं तो मैंने कर रखा है, तो वो बस ऑप्शन देगा, होगा नहीं। देखिए डाउनलोड कर लिया हमने। डाउनलोड करके मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा ज्यादा साइज का है। इसको भी डाउनलोड कर लो, जिप फाइल था, डाउनलोड कर ली, देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। इसको टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। होता क्या है ना कि इसको डाउनलोड कर लोगे जब, तो बता दूँ मैं पहले। ठीक है, ये वाली फाइल जो है, देखो जो मैंने, ये वाली फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके अंदर बिन्स में जाना है, ये वाली फाइल चाहिए, बॉस, ठीक है। ये वाली फाइल को कॉपी कर लेना। समझिए आप मैंने क्या कहा, मैंने जो फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल को हमने डाउनलोड कर लिया। ये समझ में आया आपको, यहाँ पे जाना है, बिन्स में जाना है, ये वाली फाइल को कॉपी करना, कॉपी कर लिए। और उधर से हमारा मोंगोडीबी भी इंस्टॉल भी हो गया होगा। तब आपको यहाँ पर सर्च करना है सिस्टम वेरिएबल, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, एंटर करिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, इसमें यहाँ पे देखिए पाथ। यहाँ पे दिख रहा है पाथ, इस पे क्लिक किया हमने, एडिट। अब यहाँ पे जाएंगे न्यू, और न्यू में जाके ये वाली, नहीं, पहले तो ये नहीं करना, पहले वो फाइल जब कॉपी कर लिया ना आपने, उसके बाद आपको इसको ओपन करना है, सी ड्राइव। सी ड्राइव में जाके यहाँ पे ओपन करना है प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे जाके सर्च करना है मोंगोडीबी। आ गया। इसमें जाना है, इसके सर्वर में जाना है, इसमें आप इंस्टॉल कर देंगे, सिंपल। समझ में आया, जैसे सारे प्रीवियस वर्जन दिख रहे हैं ना आपको, उससे सबको वो भी आ जाएंगे। आने के बाद ये जो फाइल है इसको कॉपी कर लेना। ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लेना है, इसको पाथ को ही यहाँ पे ऐड करना है। इस पाथ को ही यहाँ पे ऐड कर देना है। सॉरी, इसी को आपको यहाँ पे, ये जो मैंने ओपन किया था ना यहाँ भी जो, हाँ, यहाँ पे आके न्यू पे आके उसको पेस्ट कर देना है। मैंने भी कर रखी है, इसलिए मैंने नहीं कर रहा हूँ, देखो प्लस बिन, बिन तक बेटा, यहाँ तक। समझ में आया, यहाँ तक आपको कर देना है। जैसे ही क्लिक करके ओके करोगे, ऐड हो जाएगा अपने आप। ओके ओके क्लिक कर देना है, उसको हो जाएगा। समझ में आया, नहीं है बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। एक बार आप पढ़ के आइए सब लोग, फिर आगे बढ़ती है हमसे, बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पे जब डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे सर्च करना CMD, क्या सर्च करना है, सी कमांड प्रॉम्प्ट। ये ओपन हो गया आपके सामने, देखिए यहाँ पे लिखना है आप मंगोश। ये सिस्टम इन्वॉल्व वेरिएबल नहीं ऐड किया तो बेटा तो एक्सेसिबल नहीं है। देखो ये हो गया ना, ये इसकी आईडी है, इसके लिए सारी चीजें सब क्लियर हुआ। इस तरह से हम वर्क करते हैं। क्लियरिफाई हुआ, नहीं बताइए। तो कल से इसी पे हम काम करेंगे बेटा, ब्लैक विंडो, माइक्रोसॉफ्ट पर उस पे नहीं वर्क करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ, नहीं होता ऐसे। मैं यहीं तक रखते बेटा, ये नंबर इस मैसेज कर दी सब लोग। कुछ नए बच्चे कल भी ऐड होंगे, समझ से बोल पर यहाँ पे हमने, ये मेरा नंबर है 6200 लिखे सब लोग, 10। ये मुझे, इसमें मुझे डुपेट की आईडी शेयर कर दी और बैच की टाइम।
ग्रुप आईडी क्या है, बेस्ट फ्रेंड क्या है, सिंपल मैसेज कर, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ ताकि वहीं पे क्लास का कंटेंट वगैरह मिलता रहे। 102548। सॉरी, ये लिखा आपने भेज दिया सब लोगों को। हम, तुम लोग लिख लिए ना नंबर?